हम सभी इस स्थिति से गुजरे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना और संकल्प लेना, लेकिन एक पल के गुस्से या हताशा से वे पटरी से उतर जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो एक ही बार में अपने सबसे अच्छे इरादों को तोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे होने से कैसे रोक सकते हैं। जब हम गुस्से की गिरफ्त में होते हैं, तो आवेगपूर्ण निर्णय लेना आसान होता है, जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। हम खुद से कहते हैं कि हम अपने लिए खड़े हो रहे हैं या हम नियंत्रण वापस ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अक्सर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। और यही समस्या है, हमारी भावनाएं हमारे निर्णय को प्रभावित कर सकती है, जिससे स्पष्ट रूप से सोचना या तर्कसंगत निर्णय लेना असंभव हो जाता है। बात यह है कि हमारा दिमाग खतरों या कथित अन्याय का जवाब लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया के साथ देने के लिए तैयार है, जिससे क्रोध और हताशा की भावनाएं पैदा हो सकती है। और जब हम उस स्थिति में होते हैं, तो हमारे संकल्पों को अनदेखा करना और ऐसे विकल्प चुनना आसान होता है जो उस समय तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अंततः हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों को कमजोर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने एक नया व्यायाम शुरू करने का संकल्प लिया है, लेकिन कोई आपके व्यायाम के तरीके की आलोचना करता है या आपके शरीर के बारे में कोई भद्दी टिप्पणी करता है। उस समय गुस्सा या रक्षात्मक महसूस करना स्वाभाविक है और आप अपने संकल्प को पूरी तरह से त्यागने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इसके बजाय आप एक गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि आपने व्यायाम क्यों शुरू किया था? हम सभी ऐसी परिस्थितियों में रहे हैं जहां हमारा गुस्सा हम पर हावी हो गया है, जिससे हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। हो सकता है कि हम किसी मीटिंग से बाहर निकल गए हो या गुस्से में ईमेल भेजा हो, लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि हमने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी थी। या शायद हमने किसी प्रियजन के साथ बातचीत में अपनी भावनाओं को हावी होने दिया हो, जिससे भावनाओं को ठेस पहुंची हो और रिश्ते खराब हुए हो। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। अपनी भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होकर और अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाकर हम बेहतर विकल्प चुन सकते हैं, यहां तक कि उस समय की गर्मी में भी। एक रणनीति यह है कि प्रतिक्रिया करने से पहले रुके, शांत होने और अपने दिमाग को साफ करने के लिए कुछ गहरी सांस लें। दूसरी रणनीति सहानुभूति का अभ्यास करना, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना और अधिक विचारशील तरीके से प्रतिक्रिया देना है। कुंजी यह है कि हम अपने ट्रिगर्स को पहचानें और उन्हें प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां विकसित करें। इसका मतलब यह हो सकता है कि स्थिति का आकलन करने के लिए एक कदम पीछे हटना, बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने विचारों को फिर से तैयार करना, या किसी विश्वसनीय मित्र या गुरु से सहायता लेना। ऐसा करके हम क्रोध और प्रतिक्रिया के चक्र को तोड़ सकते हैं और इसके बजाय ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो हमारे लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप हो। तो आइए हम अपने संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रतिबद्धता लें, भले ही हालात कठिन हो। आइए हम पहचानें कि हमारी भावनाएं बस भावनाएं हैं और हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसा करके हम लचीलापन विकसित कर सकते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित कर सकते हैं और एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो वास्तव में हमारे मूल्यों और लक्ष्यों को दर्शाता है। देखने के लिए धन्यवाद, और मुझे आपकी टिप्पणियों को सुनना अच्छा लगेगा। आप अपने क्रोध को नियंत्रित करने और अपने संकल्पों पर कायम रहने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं?